नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भविष्य के विकास के लिए इतिहास को जानना समझना हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। चाहे व्यक्तिगत विकास हो, सामाजिक विकास हो, राष्ट्र का विकास हो या विश्व का विकास हो, किसी के भी विकास के लिए इतिहास को समझना हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि राष्ट्र की राजनीति में जब धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है तो राष्ट्र के विकास का पतन होने लगता है। यूनान की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, यूरोप की सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, अरब सभ्यता, फ्रांस की सभ्यता, चीनी सभ्यता, दुनिया का कोई भी सभ्यता का विकास तब तब अवरुद्ध हुआ है जब जब राष्ट्र के राजनीति में धर्म का वर्चस्व बढ़ा है। मैंने यूरोप की सभ्यता का अध्ययन किया। 6ठी शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक यूरोप की सभ्यता में धर्म का वर्चस्व बहुत अधिक रहा, जिसे ईसाई धर्म और राजनीतिक धर्म में राष्ट्र की राजनीति में 1000 वर्षों का बहुत ही गंभीर संघर्ष चला, जो कि पूरी दुनिया के संघर्षों से अत्यधिक रक्त रंजित संघर्ष रहा, जिसे यूरोप के विचारकों और दार्शनिकों ने दो तलवारों के सिद्धांत के नाम से पूरी दुनिया के सामने इस संघर्ष को उल्लिखित किया और वर्णित किया, जिसे पढ़ने के बाद मैंने ये जाना कि राष्ट्र की राजनीति की जीत हुई और राजनीति से धर्म का वर्चस्व कम हुआ, जिसके उपरांत जो विकास 6ठी शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच में नहीं हुआ, चाहे यूरोप की बात हो चाहे पूरी दुनिया की बात हो, वो विकास 16वीं शताब्दी के उपरांत पूरी दुनिया में इतना अधिक हुआ यानी कि राष्ट्र की राजनीति का जब प्रभाव धर्म के वर्चस्व से बढ़ गया, तब इतना विकास हुआ कि धरती से लेकर के आकाश तक, पाताल से लेकर चंद्रमा तक, जमीनी यातायात से लेकर हवाई जहाज तक विकास का गौरव पूरी दुनिया में परचम लहराने लगा। भारत में कई हजार वर्षों से मनुस्मृति का रूढ़िगत धार्मिक अंधविश्वास इतना बढ़ गया था कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का न होना, बाल विवाह और सर्व समाज को शिक्षा का अधिकार न होना, जैसा कि भारतीय इतिहास में समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सिर्फ ब्राह्मण वर्ग को शिक्षा का अधिकार देकर के बाकी अन्य वर्गों को शिक्षा से वंचित किया गया, जिससे अन्य समाज कमजोर हुआ और राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हुआ। इस प्रकार से मनुस्मृति के धार्मिक अंधविश्वास के रूढ़िगत विचारधारा के कारण भारत के राष्ट्र के विकास का पतन हुआ, जो कि 16वीं शताब्दी के उपरांत विकास बहुत तेजी से हुआ और जो है कि स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे अनेक महापुरुषों ने विकास के पुनर्जागरण का युग प्रारंभ किए और सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं का, धार्मिक अंधविश्वासों का अंत हुआ। एक नए विकास का युग प्रारंभ हुआ, जिसके उपरांत राष्ट्र का विकास तेजी से हुआ। तभी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जब जब राष्ट्र के राजनीति में धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, यानी कि धर्म का तराजू भारी हो जाता है और राष्ट्र के राजनीति का तराजू हल्का हो जाता है, तो राष्ट्र के विकास का पतन होने लगता है। जबकि वर्तमान में हमारे देश में नेताओं की संख्या ऐसे नेताओं की संख्या का इतनी भरमार हो गया है कि लोग अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताकर सांप्रदायिक वर्चस्व बढ़ाने में लगे हुए हैं। ग्राम सरपंच से लेकर के राष्ट्रीय नेता तक
जो है कि धर्म संप्रदाय को समाज में फैला रहे हैं, जबकि संविधान ये कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके बावजूद भी अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताकर धार्मिक संप्रदाय बढ़ाने पे लगे हुए हैं, जिससे राष्ट्र का पतन होने वाला है। वर्तमान में हमारे हिंदू समाज में ही कई वर्गों में विखंडित होकर के बहुजन वर्ग, आरएसएस वर्ग, बीजेपी सरकार के द्वारा विखंडित होकर के हिंदू समाज इन वर्गों में विखंडित होकर के आपस में ही मंदिर तोड़ने और मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी सरकार के द्वारा राष्ट्र के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा मंदिर के निर्माण पे खर्च किया जा रहा है, जिससे अन्य मौलिक विकास जो देश को जरूरत है उसका पतन हो रहा है। राष्ट्र के विकास का पतन, आर्थिक विकास का न होना देश के सामने गंभीर चिंता का विषय है, जबकि धर्म और शास्त्र भी ये कहता है, दुनिया का अनुभव ये कहता है कि जब राष्ट्र का विकास संकट में हो, जब कोरोना महामारी जैसे संकट राष्ट्र का पतन करने पे तुला हुआ हो, तो मंदिर के संपत्ति और मंदिर के बजट को भी खर्च करके राष्ट्र और संविधान को बचाना चाहिए, क्योंकि संविधान जब सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र और धर्म दोनों सुरक्षित रहेंगे। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो धर्म और संविधान कहाँ से रहेगा। इसलिए मेरे सभी प्यारे साथियों, राष्ट्र और धर्म को सुरक्षित बचाना है तो संविधान की रक्षा करिए, धार्मिक संप्रदाय से मुक्त होइए, धर्मनिरपेक्ष अधिकार जो संविधान ने दिया है उसकी मान्यताओं में विश्वास करते हुए राष्ट्र के रक्षा को सर्वोपरि मानिए, तभी देश का विकास होगा, राष्ट्र और धर्म दोनों सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ये मेरी आप लोगों से विनती है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।